हाय एवरीवन। लास्ट हम जो पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसमें हमने लास्ट कवर किया था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक हेज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। नाउ ये जो थ्योरी थी प्रोपाउंड की थी फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने 1959 में, और उन्होंने इस थ्योरी से पहले उन्होंने इंटरव्यूज लाइक मोटिवेशन की थ्योरी को प्रोपाउंड करने के लिए उन्होंने मोर देन 200 लोगों से इंटरव्यू किए थे। दे आर इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स। ना उनसे इंटरव्यू करते हुए उन्होंने लोगों से ये पूछा, उन्होंने इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स जिनसे इंटरव्यू किए थे उन्होंने उनसे ये पूछा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कौन से इस तरह के लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको बहुत गुड फीलिंग हुई होगी या बहुत बैड फीलिंग हुई होगी, तो वो फैक्टर्स कौन से थे जहां पर कि उनको बहुत अच्छी फीलिंग हुई या वो जहां पर कि उनको बहुत बुरी फीलिंग हुई। ठीक है, तो और उन्होंने कहा कि सीक्वेंस वेरियस सीक्वेंस में जब उनको नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग हुई उन सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। नाउ इस थ्योरी में जो फ्रेडरिक हेज़बर्ग थे उन्होंने क्या बेसिकली उन्होंने जितने भी फैक्टर्स उन्हें पता चले ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज उनको ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, टू पार्ट्स में उन्होंने जब डिवाइड किया तो इसको उन्होंने जो उनके फैक्टर्स थे उनको उन्होंने दो नाम दिए और उन्होंने उन दो नामों को कहा मेंटेनेंस फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। The two-factor theory states that there are certain factors in the workplace that causes job satisfaction, while a separate set of factors causes dissatisfaction. Organization में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, जो एक को हम कहते हैं, एक वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं और उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि जॉब से दैट कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इन्होंने सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन को दो अलग अलग तरीकों से, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। सेटिस्फायर्स अलग होते हैं और डिससेटिस्फैक्शन के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं फैक्टर्स पे। उन्होंने जो फैक्टर्स को नाम दिया था दैट इज मेंटेनेंस फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। मेंटेनेंस फैक्टर्स में उन्होंने वो फैक्टर्स, इन्हें हम मेंटेनेंस फैक्टर्स या हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को उस जॉब में अगर ये फैक्टर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होता है और इनकी एब्सेंस जो एक इंडिविजुअल को जॉब से डिससेटिस्फाइड करती है। इन्हें हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं बिकॉज अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स, तो वो जो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहता है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? सैलरी, एडिक्वेट सैलरी, अगर एक कॉम्पिटिटिव सैलरी एक इंडिविजुअल को मिल रही है, उसको टेक्निकल सुपरविजन मिल रहा है या फिर उसको सुपरविजन गाइडेंस मिल रही है अपने सीनियर्स की, कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे हैं और एम्प्लॉयज को पसंद आ रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप मींस रिलेशनशिप इन बिटवीन द सीनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स एंड इंडिविजुअल्स। तो अगर रिलेशनशिप एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। और वर्किंग कंडीशंस, जो हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें जो वर्किंग कंडीशंस है, हमारे इक्विपमेंट्स है, वो सारे अकॉर्डिंगली हैं तो वो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज दीज फैक्टर्स एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, नाउ जो अहम अदर फैक्टर्स पे आते हैं, दीज आर जॉब कंटेंट फैक्टर्स जिन्हें हम मोटिवेटर्स कहते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, कुछ नया अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलना ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम, जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला या फिर एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल समझना और उनको
अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एडवांसमेंट प्रमोशन देना, हायर हायरार्की में लेके जाना, एंड वर्क इटसेल्फ, अगर वर्क चैलेंजिंग है तो वो इटसेल्फ एक मोटिवेटर होता है। तो दीज आर बेसिकली फैक्टर्स जो एक एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता है, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सेटिस्फायर। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है तो वो मोटिवेटेड होता है। ठीक है, नाउ हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, क्या एग्जाम्पशंस, उन्होंने कौन से एग्जाम्पशंस के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड की थी। उन्होंने बेसिकली पहले तो उन्होंने सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन को डिफरेंशिएट किया था कि सेटिस्फैक्शन के लिए फैक्टर्स अलग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डिससेटिस्फैक्शन के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, नाउ बीइंग सेटिस्फाइड विद वन जॉब इज इक्विवेलेंट टू बीइंग मोटिवेटेड। उन्होंने कहा कि अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो मोटिवेटेड है, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहा है, वो अपनी तरफ से ज्यादा इंथुजियास्टिक है अपने काम के प्रति, और अपने काम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से करने की कोशिश करता है। ठीक है, a satisfied worker is a motivated worker। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर सेपरेट कॉन्सेप्ट्स विद यूनिक डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन, इन दोनों के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सेम फैक्टर्स से अगर रहने से और नहीं रहने से सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन नहीं होती है। दोनों से जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए अलग फैक्टर्स है एंड जॉब से डिससेटिस्फैक्शन के लिए अलग फैक्टर्स है, जो कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन के। Now satisfaction is mostly affected by the motivator factors, and motivator factors help increase satisfaction but are not that effective on dissatisfaction। मैंने बताया there are separate factors जिनको हम motivators कहते हैं और जो एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी एब्सेंस, दूसरी बात इसमें क्या है कि उनकी इट इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन, उनके प्रेजेंस होने से क्या होती है, हमारी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन दे आर नॉट इफेक्टिव ऑन डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन के लिए वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नाउ दूसरा उन्होंने कहा है कि डिससेटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। हमने हाइजीन फैक्टर्स पढ़े। डिससेटिस्फैक्शन किससे होता है, हाइजीन फैक्टर्स से होता है। दीज फैक्टर्स इफ एब्सेंट, अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें नो डिससेटिस्फैक्शन होता है, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमें अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं तो हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो नो डिससेटिस्फैक्शन होता है, इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्शन के लिए ये फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स सेटिस्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इसमें। नाउ आगे इसको हम और क्लेरिफाई करते हैं विद द नेक्स्ट व्यूज। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल व्यू जो हमारा है उसमें देयर आर टू फैक्टर्स, डिससेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, और इसमें ये बोला गया है ट्रेडिशनल व्यू में, या हमारा जो ऑर्डिनरी व्यू था उसमें डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट सेटिस्फैक्शन है और सेटिस्फैक्शन का अपोजिट डिससेटिस्फैक्शन है, विच मीन्स कि अगर एक एम्प्लॉय किसी चीज से डिससेटिस्फाइड है तो वो उसका जो अपोजिट होगा वो सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो अगर वो कुछ फैक्टर्स अगर अवेलेबल हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है उन सारे फैक्टर्स से, तो उसका अगर वो फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल व्यू है, विच मीन्स कि अगर एक इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड है कुछ फैक्टर से, अगर वो मिलने लग जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारी सैलरी कम है ऑर्गेनाइजेशन में और एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है अपनी सैलरी पैकेज से, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल व्यू अगर उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू फेडरिक उन्होंने इसको दो फैक्टर्स को अलग अलग बनाया है। हाइजीन फैक्टर्स में जो फैक्टर है, वो जो फैक्टर्स है वो सिर्फ
वो सिर्फ नो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं, मतलब कि वो सिर्फ मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं जिनके रहने से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, बट वो मोटिवेटेड होके काम करेगा ऐसा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर एक एम्प्लॉय, अगर एक हाइजीन फैक्टर्स जो है वो एक एम्प्लॉय को उनकी प्रेजेंस से नो डिससेटिस्फैक्शन होता है और उनकी एब्सेंस से डिससेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, और दूसरे फैक्टर्स जो है मोटिवेटर्स है, मोटिवेटर्स की अगर एब्सेंट है तो नो सेटिस्फैक्शन होगा और अगर वो प्रेजेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फैक्शन होगा। तो दिस इज अ समथिंग यूनिक विच हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस फ्रेडरिक हेसबर्ग। उन्होंने जो 2 फैक्टर थ्योरी में हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स बताए हैं, उन्होंने फैक्टर्स को डिफरेंशिएट किया है कि अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाइड होने से रोकते हैं एंड फैक्टर्स डिफरेंट है जो एक एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, नाउ हम कंक्लूड करते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी होल्ड्स दैट मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स रिलेट टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है, a more complex relationship than the traditional view that employees are either satisfied or dissatisfied। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू में क्या था कि एक एम्प्लॉय या तो सेटिस्फाइड होगा या तो डिससेटिस्फाइड होगा, जबकि हमारे जो फ्रेडरिक हेसबर्ग थे उनके अकॉर्डिंग टू देम हाइजीन फैक्टर्स अगर होते हैं तो हमारी और प्रेजेंट होते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा और इनकी एब्सेंस एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाइड बनाती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि देयर इज नो डिससेटिस्फैक्शन इफ हाइजीन फैक्टर्स आर टेकन केयर ऑफ, उससे नो डिससेटिस्फैक्शन होती है। मोटिवेटर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है और हमारा एम्प्लॉय वो सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज मोटिवेटर्स, या फिर वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर जो सेटिस्फैक्शन के लिए जो फैक्टर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।